स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, यानी जो शराब और अदर जो आपकी ड्रग्स हैं उनकी आदत कैसे पड़ जाती है। और इसमें हम स्टडी करेंगे कि कोई कॉमनली कौन कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं ड्रग अब्यूज़र्स के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैप्टर के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Surveys and statistics show that use of drugs and alcohol has been rise especially among the youth। तो जो यूथ है उसके अंदर इनका जो यूज है वो बढ़ता जा रहा है ड्रग्स और अल्कोहल का। दिस इज़ रियली ए कॉज ऑफ कंसर्न। तो ये चिंता की बात है। एज इट कुड रिजल्ट इन मैनी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो इसके बहुत सारे हानिकारक इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर कंटिन्यू अल्कोहल या ड्रग्स की किसी को लत हो जाती है तो वो उसकी हेल्थ के ऊपर और उसकी थिंकिंग के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट आता है। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस। तो कौन सा तरीका है, उनको एजुकेट किया जाए, उनको गाइड किया जाए। वुड अनेबल यूथ टू सेफ गार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियर पैटर्न्स एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। तो उनकी प्रॉपर उनको एजुकेट किया जाए, उनको गाइड किया जाए तो यूथ को बचाया जा सकता है ऐसे बहुत ही खतरनाक ड्रग्स और अल्कोहल की लत से। तो देखिए जो ड्रग्स जो कि कॉमनली जो ड्रग अब्यूजर्स जिनको लत पड़ती है वो ओपोइड्स होती हैं, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। तो ये तीन कैटेगरी हैं, ओपोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। इस टॉपिक में से आपके नीट के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और वो कुछ समझने के नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है चीज़ों को, डायग्राम को और नेम को ध्यान रखना है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के ज़्यादातर ऑब्टेन्ड होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म्स। सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, और कुछ एक जो होते हैं वो फंजाई से ऑब्टेन होती हैं और ज़्यादातर जो है वो एंजियोस्पर्म से ऑब्टेन होती है। कॉमनली कौन सी हैं, ओपोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओपोइड्स के बारे में। ड्रग्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक जो ड्रग है उसके अंदर जो मेन जो केमिकल है उसका एक रिसेप्टर हमारे सेल में, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे मैं यदि अल्कोहल की बात करूँ तो अल्कोहल का रिसेप्टर आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। अब मान लीजिए जब तक उसको रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं किया है, यानी अब तक अल्कोहल कंज्यूम नहीं की गई है, तब तक वो जो रिसेप्टर है वो थोड़ा सा शांत रहता है, यानी। लेकिन एक बार जब उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया तो जैसे जैसे उसका अमाउंट हम, जैसे मान लीजिए अल्कोहल हमने पहली बार ड्रिंक की और जिससे हमारा रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, तो अब धीरे धीरे वो जो रिसेप्टर है उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। यानी यदि आप पहले एक ग्लास ड्रिंक करने से आपको सेचुरेट होता था तो आप 2 ग्लास करेंगे, 2 के बाद 4 ग्लास, तो ऐसे ऐसे वो रिसेप्टर अपना डिमांड बढ़ता जाता है और ये जो ट्रैप है इसके अंदर इंसान फंसता जाता है। तो उन रिसेप्टर्स को शुरू में ही एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं हम ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राई करने में वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, उन रिसेप्टर की फिर धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही जो हर ड्रग्स है उनका एक रिसेप्टर होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जानते हैं ओपोइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर्स। तो ओपोइड रिसेप्टर्स होते हैं इस ड्रग के विच इज प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो ओपोइड के जो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारी जहाँ पर डाइजेशन होता है वहाँ पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। हेरोइन कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक इज केमिकली डाईएसिटाइल मोर्फिन। तो जो हेरोइन जो ड्रग होती है जो कि जिसको हम स्मैक भी बोलते हैं, तो स्मैक क्या होता है, वो उसका केमिकल फार्मूला डाईएसिटाइल मोर्फिन, मतलब कोई मोर्फिन के नीचे डायग्राम दिया गया है। इस मोर्फिन के अंदर यदि 2 हमने एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, डाईएसिटाइल 2 एसिटाइल ग्रुप को हमने ऐड कर दिया, तो ये बन जाता है आपका हेरोइन या फिर स्मैक। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले कि भाई एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन से क्या बनता है, तो हम कहेंगे एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन से हेरोइन या फिर स्मैक की फॉर्मेशन होती है। इसका प्रॉपर्टी देखिए, वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, कोई स्मेल नहीं होती, बीटर होता है, बीटर क्रिस्टलिन कंपाउंड क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। तो ये प्रॉपर्टी है स्मैक की। दिस इज ऑब्टेन्ड बाई एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन। तो मोर्फिन के ऊपर यदि 2 एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिए हैं
तो वो बन जाता है आपका स्मैक। और ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो जो प्लांट है वह ओपियम पॉपी, तो इसका कॉमन नेम है जो प्लांट है उसका ओपियम पॉपी। और कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लैटेक्स ऑफ ओपियम पॉपी प्लांट, जिसका कि केमिकल फार्मूला है पेपावर सोमनीफेरम। तो पेपावर सोमनीफेरम जो प्लांट है उसके लैटेक्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वहाँ से उसकी डाई एसिटाइलेशन करके और स्मैक या फिर हेरोइन बनाई जाती है। इसको इनटेक कैसे करते हैं ड्रग अब्यूज़र्स, तो स्नोर्ट करते हैं और इंजेक्ट करते हैं, या तो इसको सूंघते हैं या बॉडी के अंदर इसको इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। इसका फंक्शन क्या है, तो ये एक डिप्रेसेंट होता है एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। जैसे कि आपको बताया इसके रिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर प्रेजेंट है, तो ये जो नर्वस सिस्टम उसके फंक्शनिंग को स्लो कर देगा, तो ये डिप्रेसेंट होता है, डिप्रेस कर देगा और जो भी आपके बॉडी के फंक्शंस हैं उसको स्लो डाउन कर देगा, धीरे कर देगा उनको। अगला देखिए कैनाबिनोइड्स। तो कैनाबिनोइड्स आर द ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स। तो ये जो कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के अंदर। नेचुरल कैनाबिनोइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सटाइवा। तो ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, तो जो फ्लोरोसेंस होती है, मतलब जो फूलों का गुच्छा होता है, कौन से प्लांट का, कैनबिस सटाइवा प्लांट का जो फूलों का गुच्छा होता है वहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। इसके ये जो फ्लावर है, जो प्लांट है, इसके अलग अलग पार्ट्स से इसको बनाया जाता है, जैसे कि फ्लावर टॉप्स ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं प्लांट की, और रेजिन्स ऑफ कैनबिस प्लांट्स आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशन टू प्रोड्यूस मैरिजुआना, हैशिश, चरस एंड गांजा। तो ये अलग अलग जो ड्रग्स हैं, मैरिजुआना, हाशिश, चरस और गांजा, तो ये जो अलग अलग ड्रग्स हैं ये सिर्फ इसी एक ही प्लांट से कैनबिस सटाइवा से ऑब्टेन की जाती हैं। लेकिन इस प्लांट के या तो फ्लावर टॉप को लिया जाता है, ऊपर के फ्लावर को लिया जाता है, लीफ को लिया जाता है, या फिर रेजिन्स को लिया जाता है। तो इसको अलग अलग मात्रा में यदि प्रयोग करेंगे तो अलग अलग प्रकार की ड्रग्स बनती है, मैरिजुआना, हाशिश, चरस एंड गांजा जैसे कि। और ये इनटेक कैसे किया जाता है, तो इसको इनटेक किया जाता है इनहेलेशन, सूंघा जाता है, एंड ओरल इंजेक्शन, और मुंह के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो आपका हार्ट के ऊपर ये इफेक्ट डालते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। और ये कौन सा प्लांट है, देखिए लीफ देखिए, कैनबिस सटाइवा की लीफ दिखाई गई है, साथ में जो कैनाबिनोइड जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इससे पीछे आपका जो मॉर्फिन है इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। मॉर्फिन के अंदर आपको 4 रिंग मिलती है, कंप्लीट रिंग, और ये जो आपका कैनाबिनोइड है इसके अंदर सिर्फ एक कंप्लीट रिंग है। तो आपको ये स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है। आगे देखिए कोका एल्कलॉइड, या फिर इसको कोकेन बोल देते हैं, ये ऑब्टेन कहाँ से होती है, तो एक प्लांट होता है कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका। तो ये क्या है, कोका एल्कलॉइड या फिर कोकेन प्लांट होता है, कोका एल्कलॉइड, ये कोका प्लांट होता है जिसको कहते हैं, और इराइथ्रोजाइलम कोका, जो कि साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। ये करता क्या है, तो ये इंटरफियर करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। तो सबसे पहले समझते हैं न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है। तो जब भी आपका जैसे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर सिग्नल पास होता है, तो बीच में वो न्यूरोट्रांसमीटर जब एक्सोन से और जो अगला न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स के थ्रू जब वो जाता है, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जाता है, या तो वो एसिटाइल कोलिन होता है या फिर डोपामीन होता है। तो इन एसिटाइल कोलिन या फिर डोपामीन के साथ ही इंटरेक्ट करता है, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जब साइनेप्स के बीच में जब सिग्नल जाता है, केमिकल सिग्नल, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही जाता है। तो ये जो ड्रग होती है एरिथ्रोजाइलम कोका से जो ऑब्टेन हो रही है कोकेन, ये इस न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन से इंटरेक्ट करती है। कोकेन को हम कॉमनली कहते हैं कोक, और क्रैक भी बोला जाता है। इज यूजुअली स्नोर्टेड, उसको सूंघा जाता है, वो सूंघते हैं। ये मेनली क्या होता है, स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है, स्टिमुलेट करता है नर्वस सिस्टम को, और प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। और ये ऐसा लगता है कि अचानक से बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ गई है, जल्दी से शरीर थकता नहीं है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉल हेलुसिनेशंस। तो हेलुसिनेशंस क्या होती हैं, जैसे कि आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो दूसरों को नहीं दिखता है, मतलब आप अपने ही माइंड के वर्ल्ड के अंदर घूमते रहते हैं, आपको बाहर का इतना
एहसास नहीं होता, हेलुसिनेशंस। अदर वेल नोन प्लांट विद हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टी एज एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा। तो दूसरे जो प्लांट्स हैं जो हेलुसिनेशंस करते हैं वो हैं एट्रोपा बेलाडोना एंड धतूरा प्लांट। दीज डेज कैनाबिनोइड्स आर ऑल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, जो एथलीट्स हैं, उनके द्वारा भी इनका यूज किया जाता है। जैसे कि आपको बताया, ये बॉडी के अंदर एनर्जी को बढ़ाते हैं और जल्दी से शरीर को थकने नहीं देते, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। इसके कारण बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, इसकी लत लग जाती है उनको। आगे देखिए, ड्रग्स लाइक बारबिटूरेट्स। ऐसी बहुत सारी ड्रग्स है, बारबिटूरेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजाडाइएजेपिन्स एंड अदर सिमिलर ड्रग्स दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन। तो ये क्या है, मेडिसिन है। बारबिटूरेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजाडाइएजेपिन्स एंड बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जो अलग अलग पेशेंट्स होते हैं जिनके मेंटल डिजीज़ होती है, कुछ मानसिक रोग होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आती है, तो उनको ये दी जाती है। लेकिन इनका यदि ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लिया जाए तो ये भी, इनकी भी लत लग जाती है और इनके भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। जैसे कि मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन इज़ वेरी इफ़ेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर। तो मॉर्फिन बहुत इफ़ेक्टिव सीडेटिव होती है और पेन किलर होती है, एंड इज़ वेरी यूजफुल फॉर पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन सर्जरी। तो ऐसे पेशेंट जिनकी कोई बड़ी सर्जरी हुई है तो इसको ये ड्रग के रूप में दी जाती है ताकि उनको ज़्यादा पेन का फीलिंग ना आए। सेवरल प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसके फ्रूट एंड सीड्स हेलुसिनोनिक प्रॉपर्टीज़ हैव बीन यूज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इन फोक मेडिसिन। जो पुरानी जो हमारी दवाओं के रूप में यूज़ किया जाता है, तो ऐसे बहुत प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, उनके बीज हैं, उनको यूज़ किया जाता है। इनकी प्रॉपर्टी होती है हेलुसिनोजेंस। जैसे कि उनकी यदि कोई पेन किलर के रूप में ले रहा है तो ये काफ़ी रिलीजियस टाइम से हमारे यूज हो रही है। रिलीजियस सेरेमोनिक रिचुअल्स ऑल ओवर द ग्लोब, तो काफ़ी पुराने समय से इनको यूज कर रहे हैं। अब देखिए, व्हेन दीज आर टेकन फॉर ए पर्पज, यदि इनको कोई पर्पज के रूप में इनका इंटेक कर रहा है, कोई ड्रग के रूप में ले रहा है कम मात्रा में, अदर देन मेडिकल यूज और इन अमाउंट फ्रीक्वेंटली दैट इम्पेयर्स वन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, इट कंस्टिट्यूट ड्रग अब्यूज़। तो जब इनको ऐसी मात्रा में लिया जाए जो कि अलाउड नहीं है, या इसको बहुत ही जल्दी यूज किया जाए जिससे किसी भी आदमी की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अफेक्ट होती हैं, तो वो फिर इसके ड्रग अब्यूज़ की कैटेगरी में आ जाते हैं। जो ड्रग्स की लत लग जाती है उसको हम उस कैटेगरी में डाल देते हैं। अब बात करते हैं स्मोकिंग की। स्मोकिंग किससे की जाती है? टोबैको से। तो तम्बाकू जो है, तो स्मोकिंग पेज ऑल्सो द हार्ड ड्रग्स, तो ये जो ड्रग्स की कैटेगरी में आती है। टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 ईयर, 400 साल से इंसान यूज कर रहा है टोबैको। इट इज़ स्मोक, इसकी स्मोकिंग की जा सकती है, च्यू या इसको चबाया जा सकता है, यूज्ड एज स्नफ या इसको सूंघा भी जा सकता है। Tobacco contains a large number of chemical substances including nicotine and alkaloid। टोबैको के अंदर बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उसमें से मेन है एक निकोटीन होता है, एल्कलॉइड बोलते हैं। निकोटीन करता क्या है? तो ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन। तो ये एड्रेनल ग्लैंड जो होती है आपकी, उसको स्टिमुलेट करता है ताकि वो अपना हार्मोन एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन ब्लड के अंदर डालें। ये दोनों ही मिल करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। स्मोकिंग इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ कैंसर ऑफ लंग्स। तो क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं? लंग कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर एंड थ्रोट एंड ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फाइसीमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। तो ये बहुत सारी डिजीज़ हैं जो स्मोकिंग के कारण होने के चांसेस हैं। टोबैको स्विंग, यदि कोई तंबाकू को चबाता है, जैसे कि आजकल गुटखा, पान मसाला वगैरह इनमें तंबाकू आता है, इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ ओरल कैविटी, मुंह का कैंसर हो सकता है। स्मोकिंग और क्या करती है? इंक्रीज करती है कार्बन मोनोऑक्साइड कंसनट्रेशन इन द ब्लड। तो ब्लड के अंदर CO कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन को बढ़ाती है। और आप जानते हैं जब
हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करता है, जो ब्लड के अंदर होता है, जब उसको कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन दोनों बराबर मात्रा में मिलते हैं तो उसकी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करने की। तो इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करेगा तो ऑक्सीजन को कम ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, जिसके कारण जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर कम हो सकती है और जिससे रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हेम बाउंड ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन बाउंड ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर चुकी है। दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी, तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। When one buys packets of cigarettes, one cannot miss the statutory warning that is present on the packing, which warns against smoking and says how it is injurious to health. तो कोई भी यदि स्मोकिंग का कोई भी पैकेट खरीदता है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है तो कितनी इंजरियस होती है। येट स्मोकिंग इज़ वेरी प्रीवेलेंट इन सोसाइटी बोथ अमंग यंग एंड ओल्ड। फिर भी जो आपके यूथ है और जो ओल्ड हैं दोनों के बीच में ये काफ़ी फेमस है स्मोकिंग। नोइंग द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग एंड स्विंग टोबैको इज एडिटिव नेचर, तो ये एडिटिव होती है। एडिटिव मतलब इसकी लत लग जाती है जल्दी ही, क्योंकि आपके जैसे कि आपको बताया रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि निकोटीन होता है तो निकोटीन वो एक्टिवेट हो जाएगा और धीरे धीरे उसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ जाता है, तो कंटिन्यूस उसको यूज़ करना होता है। द यूथ एंड द ओल्ड नीड टू अवॉइड दीज हैबिट्स, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। एनी एडिक्ट्स रिक्वायर काउंसलिंग एंड मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। यदि किसी को आदत पड़ चुकी है तो उसको डायरेक्टली इसको नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो विड्रॉल सिम्टम्स को रोकने के लिए आपको धीरे धीरे इसको छोड़ना है। जैसे कि आजकल काफ़ी ड्रग्स को छोड़ने के या अल्कोहल को छोड़ने के केंद्र बन चुके हैं, नशा मुक्ति केंद्र, तो उनके अंदर जाकर वो धीरे धीरे उनकी काउंसलिंग करते हैं और मेडिकल भी उनको ड्रग्स देते हैं, हेल्प करते हैं, ताकि वो इस हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज। ये जो टॉपिक चल रहे हैं इसमें इतना कुछ समझने का नहीं है, इस बीच में एक दो लाइन्स इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो आपको देखनी है।